लड़की ने बस दरवाजा बंद किया ही था कि जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसने जो उल्टी की थी उसका अजीब सा प्रतिबिंब जैसे जिंदा हो गया हो और सीधा सीवर से बाहर निकल आया। पलक झपकते ही वो राक्षस जैसी आकृति सुपर स्पीड से फैलने लगी। बिना वक्त गंवाए उसने दरवाजा लॉक किया और भाग खड़ी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो डरावनी चीज इतनी तेजी से आई कि सीमा को कमरे के कोने में धकेल दिया। डर के मारे उसने झूमर पकड़ लिया और उसी से बचाव की कोशिश की। हैरानी की बात यह रही कि जैसे ही उस अजीब प्राणी को बिजली का झटका लगा, उसका हिस्सा तुरंत पिघलने लगा। कुछ देर के लिए खतरा टल गया तो सीमा ने मौका देखते ही कमरे से भागकर लिफ्ट में जाने की कोशिश की, मगर तभी वो प्राणी फिर से आजाद होकर पीछे पड़ गया। गनीमत रही कि मेन गेट समय रहते बंद हो गया, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। लिफ्ट जैसे ही चली, वही राक्षस ऊपर से आकर लिफ्ट को जाम कर देता है। तभी उसका छोटा भाई वहां पहुंचता है और उसे किसी तरह बाहर निकाल लेता है। असल में इससे एक दिन पहले सुबह की बात है। सीमा की बेस्ट फ्रेंड दिव्या उसे अपनी कार से कहीं ले जाने वाली थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कार किसी रहस्यमय शक्ति से भरी हुई है। रास्ते में दिव्या को उसका एक्स बॉयफ्रेंड विशाल दिख गया, जिसने उसका दिल तोड़ा था। गुस्से में आकर दिव्या ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सीमा ने बहुत समझाया तो दिव्या ने हार मान ली, लेकिन तभी उसका पैर अचानक अटक गया और कार का दरवाजा जैसे खुद ब खुद बेल हो गया। दुर्घटना से बचने के लिए दिव्या ने कार को बिजली के खंभे से टकरा दिया। इस झटके में कार के अंदर की रहस्यमय तरल चीज उड़कर सीमा की पानी की बोतल में गिर गई। इसके बाद दिव्या वहीं से निकल गई, लेकिन जैसे ही वो कार को छोड़कर गई, वो रहस्यमय नॉन मोबाइल साइलेंट कार अपने आप स्टॉप होकर समंदर की ओर दौड़ पड़ी। कार की स्पीड इतनी तेज हो गई कि दिव्या को मजबूरी में पीछे का दरवाजा तोड़कर कूदना पड़ा, और ठीक कार के समंदर में गिरने से पहले वो बाहर निकलने में कामयाब रही। इन सबसे अनजान सीमा उसी दिन एक जूस शॉप पहुंची। वहां एक स्टाफ ने उसे जूस बनाकर दिया, जिसे इंटरव्यू के लिए जल्दी में होने के कारण उसने फटाफट पी लिया और सीधे इंटरव्यू देने निकल पड़ी। इंटरव्यू के दौरान अचानक उसकी नाक से तेज ब्लैक कलर की ब्लड बहने लगी। घबराकर वो तुरंत घर लौटी और बाथरूम में उल्टियां करने लगी। यही थी उस खौफनाक कहानी की शुरुआत। इसके बाद सभी ने मिलकर अपने पापा को ढूंढने का प्लान बनाया। जैसे ही वे मेट्रो में चढ़े, अचानक लाइट्स चली गई और सीमा बाकी दो लोगों से अलग हो गई। अब उसे अकेले ही उस भयानक प्राणी से भागना पड़ा। सीमा जैसे तैसे मेट्रो से बाहर आए, लेकिन वहां का गेट भी लॉक था। वो राक्षस पीछे से आ रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक हाई वोल्टेज प्लेटफॉर्म पर पड़ी। उसे याद आया कि पहले भी बिजली से वो चीज पत्थर जैसी बन गई थी। हिम्मत जुटाकर सीमा ट्रैक पर कूद गई और दौड़ लगाई। उसने बड़ी मुश्किल से वो बिजली वाला एरिया पार कर लिया, लेकिन पीछा कर रहा राक्षस उसी पर गिर गया और बिजली लगते ही कार्बन बनकर चूर चूर हो गया। फिर एक आती मेट्रो ने उसे कुचल दिया। आखिरकार सीमा उस खतरे से बच निकली और फिर अपने भाई के साथ सुकून की जिंदगी जीने लगी। अगले पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।